आजकल की दुनिया में औरतों के लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं। वो मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं, अचीवर्स बनती हैं, तभी तो जमीन से आसमान तक ऊंचाइयों को छूती हैं। तो आज मिलते हैं हमारे न्यूज़ 24 चैनल की जाबाज एंकर साक्षी जोशी से। वेलकम टू सेहत की रसोई। Hi Geetika, साक्षी, how are you? I'm so happy you Good called to me. have you here. I'm so glad कि आपने मुझे अपना जो मैं रोज खराब खाना खा रही थी बड़े दिन से खराब स्केड्यूल होने की वजह से आज मैं बहुत हेल्दी खाने वाली हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ सेहत की रसोई। I'm so happy about that. और खिलाने भी वाली है मुझे। बिल्कुल खिलाऊंगी लेकिन पहले Share मैं भी करेंगे। खाऊंगी, मैं अपना लंच करके नहीं आई हूँ। डन डन। ठीक है, तो साक्षी आप क्या बना रही हैं आज हमारे लिए? मैं आपके लिए एक ऐसी सैलेड बना रही हूँ जिसमें थोड़ा सा काम ये होता है कि थोड़ा सा चॉपिंग करना होता है, ओके। लेकिन जितनी चीजें हम चॉप कर रहे हैं ना वो उसमें इतनी क्वालिटीज हैं, इतनी न्यूट्रिशनल वैल्यू है कि मतलब आप ये सोचो कि उसको खाते ही आप इतने एनर्जेटिक हो जाओगे, यू डोंट नीड टू ईट एनीथिंग एल्स। साक्षी आपको चॉपिंग में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। Really? हमारे पास सनफ्लेम का चॉपर है, राइट हियर। Wow. इट्स अ सुपर चॉपर। बेस्ट पार्ट ये है कि जो मेरी सैलेड है इसमें सब कुछ आपके पास घर में अवेलेबल होगा। तो बेसिकली आपके जो पसंद के फ्रूट्स हैं, आपके जो पसंद के रॉ वेजिटेबल्स हैं, वो आप डालिए एंड यू नो मिक्स इट अप लाइक शी विल एंड हेल्दी सैलेड तैयार होगा आपके लिए। ये लीजिए। सबसे पहले हमें इंग्रेडिएंट्स बताइए। मैं आपको बताती हूँ, देखिए लेटस। ओके। लेटस जो है वो थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए भी है और प्लस आप उसको खाएंगे भी जी। ये देखिए शिमला मिर्च, ग्रीन Okay. कैप्सिकम। ओके। ग्रीन कैप्सिकम आई होप सबको पता है, दैट्स द अनराइप रेड पेपर। ये आपका रेड बेल पेपर हो गया। ओके। इसके साथ ऑरेंजेस इसलिए हैं, ऑरेंजेस का जूस बनाऊंगी। और ऑरेंज जूस की ड्रेसिंग के सैलेड्स बहुत ही टेस्टी होते हैं। आई लव देम, दे आर माय फेवरेट्स। अच्छा, और येलो बेल पेपर, ओके। साथ में आपके पास हनी है। Okay. तो ये हनी से आपको पता चल गया होगा कि ये जो सैलेड है ये थोड़ा सा स्वीट, थोड़ा सा खट्टा, Okay. सॉल्टी, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी देयर। बिटर स्वीट Yes. सैलेड है ये। ओके। ठीक है। और ये अब यहाँ आपके पास है थोड़ा सा कॉटेज चीज, आप उसको टोफू से भी कर सकते हैं रिप्लेस, अदरवाइज थोड़ा सा उसको सॉटे कर लिया मैंने, बहुत हल्का सा। स्वीट कॉर्न, जी पोमेग्रेनेट, अनार, जी। आपके पास छोटा सा चॉप्ड एप्पल, जी। ये मेरे पास बॉइल्ड पीज हैं। ओके। और ये चिया सीड्स हैं विच इज ऑप्शनल, बट क्योंकि बहुत हेल्थ बेनिफिट्स हैं इसके, वो आप चिया सीड्स जरूर रखिए आपके लिए। इससे अच्छा एंटीऑक्सीडेंट कुछ नहीं हो सकता। और मैं ये रेड बेल पेपर और येलो बेल पेपर के बारे में बता दूं, इसकी क्वांटिटी आप जितना ज्यादा बढ़ाएंगे ना गीतिका, उतना ज्यादा यू विल फील एनर्जेटिक। फ्रेश खाने का मज़ा कुछ अलग ही है। ऐसा लगता है कि सिर्फ पेट ही नहीं पर दिल भी खुश हो जाता है। रिलायंस फ्रेश के साथ आओ करें दिल को खुश। और इसके अंदर हमको जो मसालास चाहिए बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं गीतिका, सिर्फ सॉल्ट, ओके। ऑब्वियसली टू टेस्ट, यस। ब्लैक पेपर और आमंड्स एंड कैश्यूज। हमारा जो प्रोफेशन है हमारे पास टाइम नहीं होता है। बिल्कुल। कितनी बार ऐसे होता है वी हैव अ बुलेटिन एट लाइक यू नो टिल 12 इन द नाइट एंड सडनली वी गेट अ कॉल कि आपको सुबह 6 बजे भी आना है। हाल ही में आई थी जब श्रीदेवी जी की डेथ हुई थी जी। तो उस वक्त आया था कि हमको रात को क्योंकि 1 बजे के आसपास इस खबर के बारे में पता चला था। नेचुरल सी बात है, बीइंग अ जर्नलिस्ट, जब आपको 1 बजे पता चलता है आप और ज्यादा फॉलो करते हो उस न्यूज को। सो इट जस्ट सो हैपेंड कि 3 बज गए थे। 3 बजे आई जस्ट गॉट अ कॉल फ्रॉम माय ऑफिस दैट कैन यू कम एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग एंड आई वाज लाइक यस आई विल कम, बिकॉज ये ऐसे इंसिडेंट्स हैं जिसमें आप मना भी नहीं कर सकते, आप खुद भी नहीं बैठना चाहते घर में। पर जो ये कह रही हैं लाइफस्टाइल बहुत हेक्टिक है इनका, बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। और ऐसे में अगर आपको आता हो ऐसा एक क्विक सा सैलेड बनाना तो आपकी लाइफ सॉर्टेड है। तो हम चलिए start करें? साक्षी जी मुझे बना के दिखाइए। लेट मी स्टार्ट विद ग्रीन कैप्सिकम। ग्रीन कैप्सिकम आपने डाल दी, अब हम डालेंगे रेड। रेड पेपर। विटामिन ए बहुत होता है, विटामिन सी का इसमें कंटेंट बहुत ज़्यादा है। और अभी ये सैलेड तैयार नहीं हुआ है पर फिर भी इसके रंग देखिए आप, बहुत ब्यूटीफुल कलर्स। आई लव द कलर्स ऑफ द सैलेड। अभी देखो सारे कलर्स आएंगे। जी। और वाइट के लिए कॉटेज चीज़ है जी। ना। ये जो हमने सॉटे किया हुआ पनीर Okay. था ओके। तो वो हमने थोड़ा डाल दिया है। आई जस्ट पुट एवरीथिंग। हाँ जी। बिकॉज आई थिंक यू आर ऑल्सो लिटिल हंग्री Yes. एंड ये बहुत ही टेम्पटिंग भी लग रहा है। अब हमारे पास है ये एप्पल। ओके। एप्पल डाला मैंने। मैं इसमें सब कुछ डाल दूंगी अभी। ओके। आमंड्स डाल दिए मैंने। अब ये है कैश्यू, थोड़े से बादाम, थोड़े से काजू, और थोड़ा सा नमक। नमक आपके स्वाद अनुसार। यस। और थोड़ा सा ब्लैक पेपर, इसको हम बाद में टेस्ट भी कर सकते हैं जी। अगर कोई भी चीज़ कम हो। नमक ज़्यादा पड़ गया तो बड़ी प्रॉब्लम तो होगी। आप बाद में ऐड कर सकते हैं। हाँ। आया हनी। यम। यम। आई रियली लव हनी। हाँ
यहाँ पे चिया सीड्स जो हैं मैं थोड़ी ही डालूंगी, ओके, थोड़ा सा उसके लिए न्यूट्रिशनल वैल्यू के लिए डाल रही हूँ बस। और इसके अलावा अब जो एक काम आता है हमारे पास वो है ये ऑरेंज जूस का। ओके, अब हम इसको सीजन करेंगे, वील ऐड फ्लेवर। तो आइए मैं आपको जूसर के तरफ ले जाऊँ। हमारे पास केंट का जूसर है। केंट के कोल्ड प्रेस जूसर में है वो टेक्निक जिससे बिना बहुत ज़्यादा हीट पैदा किए जूस निकलता है, पूरे फाइबर और रफेज को रखते हुए। तो चलिए, हमारा ऑरेंज जूस रेडी है। अब हम फाइनल सीजनिंग करेंगे सैलेड की। ये जितना डालेंगे तो उतना अच्छे से टॉस हो पाएगा आपस में जी। देन देखो अभी से कितने अच्छे कलर्स आ गए हैं ना, आई लव द कलर्स। सैलेड्स की यही खास बात है, जब आप खाते हैं तो ऐसा लगता है प्रकृति के सारे रंग आपके बोल में आ गए हैं। एंड पता है, सबसे ज़्यादा खुशी ये होती है कि हम कुछ हेल्दी खा रहे हैं। हाँ, अब ये टाइम आता है कि मैंने आपको बताया था कि मैंने लेटस ऐसे क्यों छोड़ा है। Okay. सी, अब ये जो मेरा बोल है जी, लाइक को रख देते हैं इधर रखते हैं। अब इसके अंदर हम इसको डालेंगे। आई एम ड्रूलिंग, हाँ गीतिका। मुझे लगता नहीं है कि आज मुझे ये खाने को मिलने वाला है। फॉर अ चेंज हमारी गेस्ट जो है वही खाने वाली है। So this is it, here it is. Here we go. So टेस्ट कौन करेगा? साक्षी, ये पूछूं भी या नहीं, ना पूछूं? नहीं, ये आप ही को टेस्ट करके मुझे बताना है कि इसमें कुछ अगर कम है so we can always put in more. जी, ओके। So here we go. फ्रेश, बिटर स्वीट, थोड़ा सा टैंगी, थोड़ा सा मीठा, and full of the goodness of health. Yes, thank you very much, Sakshi. Thank you so much, ये Geetika. रेसिपी I'm so बनाने के happy. लिए। Yes. I'm so happy that you called me. तो अब हम दोनों मिल के खाते हैं इसको। जिस तरह की भागदौड़ की जिंदगी साक्षी जीती है, उसी तरह की झटपट बनने वाली एक बहुत ही सेहतमंद सैलेड का तरीका आपने देखा। न्यूट्रिशन से पैक्ड, स्वाद में अव्वल। तो लीजिए इस छोटी सी रेसिपी का एक छोटा सा रिकैप, रिलायंस फ्रेश रिकैप। देखिए हमारी आज की हेल्थ एक्सपर्ट के साथ ये गपशप। सबसे पहले समय के साथ जो खाने का हमारा एक बहुत भारतीय संस्कृति में एक बहुत बड़ा महत्व रहा है उसका, कि हम सुबह में नाश्ता करते हैं, दोपहर में भोजन करते हैं और फिर रात का भोजन करते हैं। इसका जो लॉजिक है उसका ये है कि जो नाश्ते का समय है, सुबह है, उस समय आपकी जो डाइजेस्टिव प्रोसेसेस हैं, जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं, वो एकदम सुस्त पड़ी हुई हैं। आप अभी रात भर सो के उठे हैं, तो वहाँ से आपको ऐसी चीज़ खानी चाहिए जो आपके डाइजेशन के लिए हल्की हो और वहाँ से आपका मेटाबॉलिज्म शुरू होता है। तो ये खाना बहुत ज़रूरी है। जो दोपहर का खाना है, इस समय सूरज जो है पूरी चरम पे होता है, गर्मी बहुत अच्छी होती है, आपकी बॉडी में एक्टिविटी हो जाती है, आपकी दिनचर्या की शुरुआत हो चुकी है, आपका शरीर जो है अब एक्टिव हो गया है। तो यहाँ पर आप मैक्सिमम जो आप खाना खाना चाहिए आपको, वो मैक्सिमम जो आप अधिकतर चीज़ें जो आप खाना चाहते हैं वो दोपहर के खाने में आपको शामिल करनी चाहिए। अब रात का खाना है, रात का खाना आप उसके बाद सोने जा रहे हैं, आप उसके बाद आराम करेंगे। तो यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं खाइए जो डाइजेशन में, पाचन में जिसकी डिफ़िकल्टी हो। ऐसा खाना खाना चाहिए जो आसानी से पच जाए, क्योंकि अब उसके बाद आप आराम करेंगे। तो ये एक मॉर्निंग टू इवनिंग का जो एक समय के साथ रिलेशन है वो ये है कि सुबह में हल्का नाश्ता ज़रूर करें, दोपहर का खाना आप हैवीएस्ट जो तीनों खानों में से है वो दोपहर में करें, और रात का खाना सबसे हल्का करें। पिछले 30 सालों से मीडिया की दुनिया में एक अलग छाप छोड़ने वाली
टेलीविजन और पत्रकारिता की दुनिया में महिलाओं के लिए एक मार्गदर्शक और फूड एंड ट्रैवल शोज की पायनियर आज हमारे साथ सेहत की रसोई में है बैक फिल्म्स नेटवर्क की मैनेजिंग डायरेक्टर श्रीमती अनुराधा प्रसाद शुक्ला, जिनसे हम काइस्ट क्विजीन की बात करेंगे। Welcome to the show, Radha ji. Thank Very you, warm thank you, welcome. Gitika. Thank you so much for having me here. No, ma'am, we are so happy to have I you remember here. the Zaike Ka Safar days. Yes, How yes. a food and a travel किस तरीके से हम लोगों ने शुरू किया था फूड और ट्रैवल शो को। जी, जी। जब उस समय हमने ये बात की थी जी टीवी के उन लोगों से कि हम ऐसा करना चाहते, तो उन्होंने बोला था आप कर लोगे क्या? तो मैंने कहा मेरे लिए तो जिंदगी हर दिन एक चैलेंज होती है। कुछ समय कुछ 20 साल पहले 25 साल पहले यू वर अ यंग किड जिसे कह सकते हैं, तो उछलती कूदती हुई गीतिका होती थी, लेकिन बड़ा मज़ेदार जायके के सफ़र के साथ साथ ये सफ़र भी बहुत ही मज़ेदार रहा। तो एंड आपने जो एक शुरुआत करी फूड एंड ट्रैवल शोज की, उसके बाद देखिए ना कितने सारे फूड एंड ट्रैवल शोज बने हैं, और आज भी जो हम ये न्यूज़ 24 का शो बना रहे हैं, इट्स गोइंग टू बी आई थिंक येट अनदर पायनियरिंग स्टेप इन फूड फूड एंड ट्रैवल शोज ऑन न्यूज़ टेलीविजन। बिल्कुल सही है, इसलिए गीतिका क्योंकि बात क्या है ना कि फूड इंडिया का एक इनहेरेंट जी एस्पेक्ट है। Absolutely. डेफिनेटली इन्वेडर्स आए, लेकिन जी। उसके साथ साथ वो बहुत कुछ लेके आए। Yes. और इंडियंस का ये इनहेरेंट कैरेक्टर है कि वो हर चीज को अपने साथ जिसे कहते Absorb करते हैं हैं। एब्जॉर्ब करते हैं, आत्मसात करते हैं जी। और उसको इंटीग्रेट कर लेते जी। हैं। तो आज की डेट में वर्ल्ड में कहीं भी आप चले जाइए, जो वैरायटी ऑफ इंडियन कुजीन है वो कहीं नहीं मिलेगी। वो कहीं नहीं आपको मिलेगी। That's true. That's absolutely true. Okay, so अनुराधा जी, आज आप कुछ बना के हमारे लिए जी दिखाने जरूर वाली हैं। जरूर मैं दिखाऊंगी, क्योंकि मैं एक ऐसे परिवार से आती हूँ जो कायस्थ, जो यहाँ कास्ट फैक्टर बहुत मैटर करता है। तो कायस्थों का कैरेक्टर जो रहा है ना गीतिका, जी। वो इस तरीके का रहा है कि कायस्थ बोले जाते थे, जो राजा महाराजा जो होते थे उनके मुनीम होते थे। कायस्थों के कुजीन को कहा जाता है कि वो मुस्लिम या मुगल कुजीन के बहुत करीब है। बहुत सारी क्योंकि influences हैं उनके बहुत cuisine सारे पे। इन्फ्लुएंसेस अच्छा, हैं। okay. और वैसे मैं लेकिन कायस्थों में भी बिहार के कायस्थ या बिहार का जो पूरा ट्रेडिशन है उसको भी बहुत अच्छे तरीके से अपने साथ एसिमिलेट कर लिया गया। तो वहाँ पे एक चीज़ होती है, उसे कहा जाता है घुगनी। घुगनी मैंने सुना है। हाँ, सुना है, और heard this. घुगनी जो होती है ना, वो ऐसी चीज़ है कि उसमें एक पूरा सब्सटेंस है। हाँ। उसमें प्रोटीन है, ओके उसमें एनर्जी है, ओके और आप अगर उससे सुबह खा लेंगे तो आप फुल रहेंगे, शाम को खा लेंगे तो भी आपको शायद डिनर खाने की जरूरत नहीं होगी। घुगनी जो है वो बिहार का एक स्टेपल डाइट है, अच्छा ओके और उसे बनाना भी बहुत सहज है, बहुत इजी है। हरे चने से बना लीजिए, लाल चने से बना लीजिए, मटर से बना लीजिए। आप जो है उसे सुबह में लाइक स्प्राउट के साथ, उस तरीके की चीज़ों Okay. के साथ बना सकते Okay, हैं। okay. एक घुगनी आप बना सकते हैं सब्जी की तरीके से, जिसमें आप बिल्कुल प्याज, लहसुन और अदरक वाला मसाला डाल के। ठीक। एक घुगनी बनती है जिसे आप पराठा, रोटी किसी के साथ खा सकते जी। हैं। एक घुगनी बनती है जो कि जिसे आप चिवड़ा के साथ खाते हैं। वो अच्छा। बिहार का बड़ा स्टेपल चीज है। अच्छा। शाम का नाश्ता घरों में हाँ, मैं हरे यही चने, और सोच रही थी। खास करके विंटर्स में हरा चना आता है फ्रेश, तो उसकी आप घुगनी बनाते हैं और उसके ओके। साथ चिवड़ा को आप या तो बेक करते हैं या तल लेते हैं उसको, और उसके साथ आप उसको खाते हैं। तो आज आप क्या बना रही हैं? मैं आपको एक मिक्स्ड घुगनी बना रही हूँ। चना है जी। और ये आपने हरा चना मंगाया है, वेरी नाइस। जी प्याज है, मिर्ची है, लहसुन है, टमाटर है, जीरा है, हींग है। हाँ और हींग इसलिए डालते हैं कि हींग डालने से जो उसमें जो गैस्ट्रिक प्रवृत्ति होती है चने की वजह से। चने की वजह से, अच्छा, जो ओके। हेवीनेस होता है उसे वो ओह, निकाल देता है। उसे तो इसलिए हींग बहुत जरूरी होता है ओके। चने के साथ। अंडरस्टूड और ये जीरा है, हल्दी, नमक तो है ही है। और मैम ये जो आप देख रही हैं यहाँ पे टमाटर और प्याज कटा हुआ, ये मैंने मेहनत करके नहीं काटा है, ये हमारे पास सनफ्लेम का एक चॉपर है। अच्छा, So अच्छा। जस्ट लाइक 30 सेकेंड में खट 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 खट। बिल्कुल। और मैम जो आप हींग देख रही हैं वो बहुत ही लज्जतदार हींग है, गोल्डी मसालों की। बनाइए प्लीज। एक और बात आपको बताऊं जी। कि घुगनी में आप ऑयल का प्रयोग कम करते हैं, अच्छा ओके ओके क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं होना चाहिए वो। ओके ओके
तो ये हमने डाला थोड़ा सा ऑयल, ठीक पर है। आज हम यूज कर रहे हैं फॉर्चून का सोया हेल्थ सोयाबीन ऑयल, जो ओडरलेस है, इसीलिए Okay. वो आपके फ्लेवर में इंटरफेयर नहीं करेगा, तो बिल्कुल आप बिल्कुल। आराम से यूज कर सकते हैं। ओके, और ये गरम हो गया। ये डाला हमने जीरा, जिसे फोड़न कहते हैं। कोई कनेक्शन है 5 फोरन से मैम? बिल्कुल बिल्कुल। 5 फोरन जो होता है छौकी होता है, तो Okay. उसमें क्या क्या होता है? उसमें होता है जीरा, अजवैन, अजवैन, कलौंजी, मेथी दाना और सौंफ। सौंफ, राइट। उसके बाद हमने डाला थोड़ी सी हींग, उसके बाद प्याज। ओके, उसके बाद आपने डाला हरी मिर्च, हरी मिर्च, और फिर डाला ये हरा चना। हरा चना। अब आप इसे मिलाएंगे। जी, जी, थोड़ी That's हल्दी, it? हाँ। हल्दी अगेन यू नो इट हैज अ वेरी मेडिसिनल वैल्यू फॉर एवरी फूड, आपको पता ही होगा। मैं नमक हमेशा 3 टाइम्स में डालती हूँ। अच्छा। आपको मैं एक बताती हूँ। पहले मैं थोड़ा डालूंगी, फिर मैं और थोड़ा डालूंगी, फिर मैं फिर? और थोड़ा डालूंगी। मुझे लगता है ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए यू नो कम होगा नमक तो आप डाल लेंगे, पर ज्यादा होगा होगा अगर तो आप क्या करोगे? क्या करोगे? जी, बिल्कुल। अब फाइनली जो है हम इसमें टमाटर डाल देते हैं। ओके, और अगर वो लाल चना है तो उसमें आपको पानी देके उसको स्टीम करना पड़ेगा थोड़ा सा, अच्छा, ओके, यू नो, ओके। क्योंकि वो कड़ा होता है थोड़ा। जी, थोड़ा सा पानी थोड़ा में पानी डालो। डाल सकते हैं। हम यूज कर रहे हैं केंट आरो का सबसे शुद्ध पानी। जी, केंट आरो का पानी तो आजकल हर घर में है, जी बिल्कुल, घर है घर ना? में है, हर बिल्कुल। घर में है, क्योंकि और, हर जगह वो आरओ सिस्टम जो है जी। वो उनका ही लगा जी। होता है। थोड़ा सा इसको ढक देंगे जी। एंड आप कह रही हैं 4-5 मिनट आप इसे गैस पे रहने देंगे। हाँ, ओके, ये बिल्कुल घुगनी तैयार तैयार है। है, ओके। खाइए और मौज लीजिए। बिहार में से चूड़ा बोलते हैं, अदरवाइज चिवड़ा बोलते हैं। जी। ये तैयार है। इसके ऊपर आपने रख लिया, इसको आपने मिक्स किया, इसे आप खा सकते हैं। मतलब घुगनी एक और जायका अनेक। ये घुगनी तैयार है, बिहारी कायस्थ घुगनी। तो नंबर तो आप ही देंगी। मुझे पता है कि मुझे डिस्टिंक्शन आना है, लेकिन नंबर तो आप ही देंगी, मैं नहीं दे सकती नंबर ये ना। मौका जिंदगी में बार बार नहीं आता है जब मैम को नंबर देने का हमें मौका मिलता है। ओके, लेट्स ट्राई दिस। ओके, हियर वी गो। 3, 2, 1। नंबर है 100 out of 100। It's good, crunchy and good, tasty and entertainment है, full on entertainment। तो ये Wow। हो गई घुगनी। जी, ओके, थैंक यू वेरी मच। Thank you। आपने हमारे लिए आज ये घुगनी बनाई। जब भी आप खाना बनाएं तो खुश जरूर रहें, जी। बिकॉज वो जो खुशी होती है ना वो खाने में झलकती है। जी बिल्कुल। तो अगर आप सेटिस्फाइड रहेंगे तो जो आप बनाएंगे उससे जो खाएगा वो फुल्ली सेटिस्फाइड होगा। जी, that's true तो इस actually। तरीके से आपको खाना जो बनाना चाहिए, जी। हंसते हुए, खेलते हुए, क्विक क्विक क्विक। क्विक क्विक वंडरफुल। मैंने कहा Thank था ना, नहीं, थैंक यू सो मच फॉर सो कमिंग। मच। थैंक यू गीतिका फॉर हैविंग मी हियर। हिंदुस्तान के अनेक भोजन के तरीके में खास कायस्थ जायके, जिसमें बेशक नॉन वेजिटेरियन डिशेस बहुत अहम जगह रखते हैं, लेकिन आज की हमारी चना घुगनी जो बिहार बंगाल की खास है, अपने चटपटे स्वाद से एक छाप छोड़ जाती हैं। मैं जब तक इसका पूरा स्वाद उठाऊं, आप देखिए इसका एक छोटा सा रिकैप, द रिलायंस फ्रेश रिकैप। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो पर आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और हाँ, देश और दुनिया की तमाम खबरों से वाकिफ रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें न्यूज़ 24 का यूट्यूब चैनल। न्यूज़ 24, निष्पक्ष खबरें।